मित्रों, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अहमकाना फैसलों ने यूरोप के अंदर भी अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस क्रिएट कर दिए हैं और यूरोप अमेरिका की ताकत का महवर है, मरकज है। यूरोप के बलबूते पे ही अमेरिका ने इतने अरसे तक दुनिया के अंदर अपना असर और रसूख कायम रखा है, खासतौर पर मिलिट्री इन्फ्लुएंस अपना कायम रखा है। नेटो ने अमेरिका के मिलिट्री सुपीरियरिटी को दुनिया भर के अंदर बरकरार रखने में बहुत अहम रोल प्ले किया है और नेटो का दिल यूरोप है। अब यूरोप के अंदर अमेरिका की पोजीशन जो है वो वीक हो रही है यूक्रेन जंग की वजह से। यूरोप के अंदर दो ब्लॉक्स वाज़ेह तौर पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो प्रो यूक्रेन ब्लॉक है और दूसरा वो ब्लॉक है जो कि समझता है कि इस जंग को फौरी तौर पर बंद होना चाहिए और रशिया के टर्म्स पे बंद होना चाहिए। ग्रीस एक नेटो का मेंबर मुल्क है। इनके तुर्की के साथ काफ़ी अरसे से लेके, काफ़ी डेकेड से लेके पुराने मसाइल चल रहे हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट इनका चल रहा है। अब ग्रीस का जो प्राइम मिनिस्टर है, पिछले दिनों ये मार्च में गया हुआ था यूक्रेन, और यूक्रेन में जब ये ज़ेलेंस्की से मिल रहा था तो ये मिलने के बाद मुलाकात ख़त्म हुई कि ये कोई गाड़ी में बैठने वाले थे। अब जब ये बैठने वाले थे तो इन दोनों से सिर्फ 1300 फुट दूर, अब ज़रा आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 1300 फुट कोई ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं है, ये तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है ना। इनसे 1300 फुट दूर रशिया का हमला हुआ था। ये दोनों खड़े हुए हैं, यूक्रेन का प्रेसिडेंट भी और वहाँ ग्रीस का प्राइम मिनिस्टर भी, दोनों खड़े हुए हैं। इनके सामने ब्लास्ट हुआ, रशिया का हमला हो गया उस जगह पे। अब ये रशिया की वार्निंग थी, असल में ग्रीस के लिए वार्निंग थी टू स्टे अवे फ्रॉम यूक्रेन। और अब ग्रीस ने लेकिन फिर भी इसके बावजूद फैसला किया हुआ है कि वो जो मिलिट्री डील करने जा रहे थे यूक्रेन के साथ, इस वक्त हालत जंग में है यूक्रेन, इस वक्त मिलिट्री डील करने जा रहे थे, तो उस हिसाब से कहा जाता है कि रशिया ने ये वार्निंग दी थी। लेकिन इसके बावजूद इतलात ये आ रही हैं कि ग्रीस जो है वो सीरियसली सोच रहा है कि इस डील को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। मीनवाइल ईयू की प्रेसिडेंसी, रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है, मुख्तलिफ मुल्कों के पास बारी बारी इसकी प्रेसिडेंसी आती है ईयू की। इस वक्त जो ईयू का प्रेसिडेंट है वो हंगरी है। हंगरी के पास इसकी प्रेसिडेंसी आई हुई है और हंगरी का जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है ओरबान, उसने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उसने असल में क्या किया, जब ये प्राइम मिनिस्टर बना ना तो इसने ताबड़तोड़ विजिट्स करना शुरू कर दिए ईयू के अंदर जितने भी मुल्क हैं उनके कैपिटल्स का। अच्छा, ये इनको पसंद नहीं करते, वैसे ईयू के अंदर जो मुल्क हैं वो इनको पसंद नहीं करते। इनको पसंद इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत ही क्लोज फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप का फ्रेंड है ये ओरबान, हंगरी का जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, और काफ़ी फेमस भी है अपने मुल्क के अंदर। नेशनलिस्ट हैं ये, नेशनलिस्ट पार्टी, हंगरियन नेशनलिज्म के नाम पर ये जीत के आते हैं। इन्होंने ताबड़तोड़ विजिट्स किए हालिया दिनों में यूरोपियन यूनियन के मुख्तलिफ मुल्कों के कैपिटल्स के अंदर, और उसके बाद एक ख़त लिखा है इन्होंने। ख़त लिखा है तमाम मुल्कों को, ईयू के तमाम मुल्कों को। ख़त के अंदर इसने बताया इनको कि देखें, मेरी बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मेरी बात हुई है रशियंस के साथ, मेरी बात हुई है चाइनीज़ के साथ, और इन सब से बात करके आपको बता रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप नवंबर के अंदर जब जीत के आएगा, उसकी जीत के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए। ख़ासतौर पर जब उसके ऊपर कातलाना हमला हुआ है तो उसके बाद तो ये यूँ समझे कि छप्पड़ फाड़ के इसकी रैंकिंग ऊपर चली गई है। तो इसने कहा है उस खत के अंदर ईयू वालों को, ओरबान ने, कि जब ये जीत के आएगा ना तो ये ओथ टेकिंग का भी इंतजार नहीं करेगा, फौरी तौर पर रिजल्ट जो ही अनाउंस होंगे तो फौरी तौर पर ये लग जाएगा काम पे। यूक्रेन की जंग खत्म कराने के हवाले से ये फौरी तौर पर काम पे लग जाएगा और ख़त्म करवा देगा। अच्छा, कर सकता है अमेरिका चाहे ना, अगर फौरी तौर पर ये जंग बंद करवा सकता है, क्योंकि पैसे ही वो दे रहे हैं भाई, हथियार और पैसे ही वो दे रहे हैं। वो हट जाएं तो कैसे ये जंग चल सकती है? नहीं चल सकती। मतलब ज़ेलेंस्की को सरेंडर करना पड़ेगा अगर अमेरिकन अपना हाथ खींच लें तो इसने, विक्टर ओरबान ने उस खत के अंदर ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि ट्रंप ये करने जा रहा है, आते साथ ही जंग को ख़त्म कर देगा, इस वाली जंग को। तो इस पे भी वो जो प्रो वॉर लॉबीज़ हैं वो बड़े परेशान हैं, जो चाहते हैं कि समहाउ ये जंग चलती रहे। अच्छा, रशिया ने वैसे एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने कोई $2,07,000, जो कि तकरीबन 15 मिलियन रुपये बनते हैं मेरे ख्याल से रशियन करेंसी, इतना उन्होंने इनाम ऑफ़र किया है कि हमारा वो पायलट जो कि सबसे पहले अमेरिका या नेटो के किसी भी मुल्क का F-16 सबसे पहले मार के गिराएगा, उसको हम इतना भारी भरकम इनाम देंगे। बहरहाल, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ओरबान से इतने ज़्यादा खफा हैं ईयू के बहुत सारे लीडर कि वो ये सोच रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर वो जो एक मिनिस्ट्रियल लेवल की वहाँ पर मीटिंग होगी
हंगरी के अंदर ईयू के हवाले से, तो वो सोच रहे हैं कि कोई भी मिनिस्टर ना भेजें वहाँ पर। ये बाकायदा डिस्कशंस हो रही हैं। वो कह रहे हैं कोई भी ना भेजें इधर, और यहाँ हम किसी सिविल सर्वेंट को भेज देते हैं, सरकारी नौकर को, सरकारी मुलाजिम को भेज देते हैं, कोई हमारा मिनिस्टर ना जाए वहाँ पर। ये कई मुल्क जो हैं मिल बैठ के इस तरह की खिचड़ी पका रहे हैं, षड्यंत्र बना रहे हैं। लेकिन ऑर्बन ने आने वाले जो हालात हैं उसके बारे में अपने ईयू के काउंटर पार्ट्स को पहले से ही बता दिया है। राइटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि ऑर्बन टेल्स ईयू लीडर्स री-इलेक्टेड ट्रम्प वुड एक्ट एज रशिया यूक्रेन पीस ब्रोकर। और इसमें वो कहते हैं कि आई कैन श्योरली स्टेट दैट शॉर्टली आफ्टर हिज इलेक्शन विक्ट्री ही विल नॉट वेट अंटिल हिज इनॉग्रेशन, Trump will be ready to act as a peace broker immediately. He has detailed and well-founded plans for this. वो सारा का सारा जवान का बच्चा प्लान बना के बैठा हुआ है कि मैं आते ही ये यूक्रेन की जो जंग है इसको कैसे मैंने ख़त्म करना है, वो सारा पहले से ही बना के बैठा हुआ है ट्रंप। और वो जो लेटर इन्होंने लिखा है उसके हवाले से वो कहते हैं कि इन दी लेटर टू ईयू लीडर्स ऑर्बन सैड दैट यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन वाज मेकिंग इमेंस एफर्ट्स to remain in the electoral race and suggested he was not capable of modifying the current US pro-war policy. तो उनकी दाल नहीं गल रही वहाँ पर, बाइडेन साहब की दाल नहीं गल रही। और ये जो गोली वाला हादसा हुआ है, वो जो ट्रंप के साथ जो कान में उसकी गोली लगी है, उसके बाद तो वैसे ही इनका मामला ख़राब हो गया बाइडेन साहब का। सितंबर में कोई दूसरी भी डिबेट होगी मेरे ख्याल से, 1 महीने के बाद सितंबर में। तो अब देखते हैं उसमें क्या होता है। पिछली जो डिबेट हुई थी दोनों के दरमियान, अमेरिका के अंदर ऐसे डिबेट्स होती हैं, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स टॉप के होते हैं उनके दरमियान डिबेट्स होती हैं। दोनों अपनी अपनी फ्यूचर के प्लान्स जो होते हैं वो कौम के साथ, अपने लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो एक और डिबेट जो है सितंबर के अंदर हम देख सकते हैं दोनों के दरमियान, ट्रंप और बाइडेन के दरमियान। लेकिन आई थिंक इट वॉन्ट वर्क। मतलब अगर 19-20 का फ़र्क हो, जैसे 45-55 इस तरह का फ़र्क हो तो बाइडेन कैच कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी की हम बात करें तो जो डेटा वहाँ से आ रहा है, मगरबी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उसमें ट्रंप बहुत आगे है। इसका मतलब है कि ऑल इज़ नॉट वेल फॉर ज़ेलेंस्की। उसके लिए इस जंग को आगे कंटिन्यू करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं पता वो किस चीज़ का वेट कर रहा है। शायद उनको ये होप है, ज़ेलेंस्की साहब को भी और बाकी की भी जो कुछ प्रो वॉर लीडर्स हैं, कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और बाइडेन साहब जीत जाएं वहाँ पर इलेक्शंस और इसी तरह की पॉलिसीज़ कंटिन्यू हों। लेकिन ऐसा बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा वैसे।